आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल जुगुलर वेन्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि सारे लेक्चर जो है मैं पूरी कोशिश की थी कि पूरा का पूरा जो है वो आपका स्नेल्स से ही प्रिपेयर हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर मैंने स्नेल से लेने की कोशिश की है थोड़ा सा मटेरियल, पर हुआ ये कि इसके अंदर भी जो है वो इसे दिखाते हैं आपको। इसके अंदर भी जो है वो नोज़ से ऊपर वाले मटेरियल तक था, आइज़ वाला पोर्शन, हेड वाला पोर्शन नहीं था। अदरवाइज़ एक ही चार्ट में मैं आपको इसी ही में से ही इंटरनल और एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स दिखा देती। तो और मूरीज़ में भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है, और ग्रेज में तो वो कंटेंट है ही नहीं जो हमें हमारी स्टडी के लिए चाहिए, मतलब है जो भी वो हमारे लेवल का नहीं है और बहुत कम है। तो हम 2-3 बुक्स का मिला के जब मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया है तो स्नेल्स और मूरे दोनों इसमें कवर हो जाएंगी। इससे बाहर आपका वाइवा ऑस्पी है या एग्ज़ाम है तो वो नहीं जाएगा। इसको पढ़ लेंगे तो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो हम थोड़े से स्टार्ट कर लेते हैं इंटरनल एक्सटर्नल जुगुलर वेन। इसको एक्सटर्नल और इंटरनल को इंटरनल क्यों कहते हैं, नाम से भी थोड़ा सा ज़ाहिर है, लेकिन हमारे यहाँ साइंस में क्या होता है ना कि एज इट इज़ नाम जैसे कुछ नहीं होता, उसके ऑपोजिट अक्सर चीज़ें चली आती हैं। तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, जो आपका फेस है ना, उसका सुपरफिशियल पोर्शन है, जो स्किन है, उसके ऑर्गन्स है, आइज़ है, आई ऑर्बिटल, उसके अराउंड जो मसल्स हैं उसको सप्लाई करती है। जबकि जो आपकी इंटरनल जुगुलर वेन है वो क्या करती है कि अराइज तो हो जाती है यहाँ से, अच्छा वो में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो जाके आपके कान के पीछे एक फोरामेन होता है जिसको हम कहते हैं कि ये जुगुलर फोरामेन है, वहाँ पे जाके इंसर्ट होती है। और आपके ब्रेन के अंदर जो साइनसेस होते हैं ना, बिल्कुल इंटरनली, अभी हम इस पिक्चर में पढ़ेंगे, बिल्कुल अंदर जो साइनसेस होते हैं ये पैल्पेबल नहीं होती, सुपरफिशियल नहीं होती। तो हम जैसे कैरोटिड आर्टरी पढ़ा था, और जो हम एक्सटर्नल जुगुलर वेन पढ़ेंगे उसको हम इसके पैल्पेटरी एरियाज़ आपको बताएंगे। लेकिन जो इंटरनल जुगुलर वेन होती है ना, वो ऑपरेशन वगैरह में आप देख सकते हो, या जब आपको आई गेस जब आप जाएंगे हॉस्पिटल, आपको डेड बॉडी वगैरह पे डायसेक्शन सिखाएंगे तब आप देख सकते हैं। तब भी इसका कलर इतना ख़राब हुआ होता है ना कि आप उसको पहचान नहीं सकेंगे कि ये वेन है। मेरा लगा आपके पास 3D इलस्ट्रेशन वाली वीडियोज़ है तो उनमें देख लीजिएगा। तो ये इंटरनली जाती है और एंड में जाके साइनसेस को सप्लाई करती है हमारी, क्योंकि वीनस ड्रेनेज ऑपोजिट जाती है, क्योंकि वो वीनस ड्रेनेज लेके जाती है और आर्टरी सप्लाई करने जाती हैं, और वेन जो है वो सप्लाई लेने जाती हैं इस चीज़ की, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो इसलिए हम इसको रिवर्स में ही इनका जो है नाम दे रहे होते हैं। तो जो आपकी बॉडी का जो सबसे आखिरी ड्रेनेज प्लेस है वो आपका ब्रेन है, और वो आपकी इंटरनल जुगुलर वेन्स जो है वो लेकर आती हैं आपका ड्रेनेज फ्रॉम द साइनसेस ऑफ द ब्रेन। हम इसकी स्टार्ट कर लेते हैं। सबको ये नहीं पता होता कि कौन सी आर्टरी कौन सी वेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो जिस तरह हमने अपनी जो है वो पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, पिक्चर ड्रॉ करके पूरे लेक्चर की, इस तरीके से अभी हम इसमें भी पढ़ेंगे। लाइक दिस हमने यहाँ पे पढ़ा था। ये आपका हार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से हमने देखा था ये आर्च ऑफ एओर्टा है, इधर से हमने ये असेंडिंग एओर्टा है। आपकी जो आर्च ऑफ एओर्टा है यहाँ से हमने देखा था कि ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी निकलती है, फिर वो 2 में डिवाइड हो जाती है। सेम यही वाला सीन यहाँ पर भी होने वाला है, लेकिन वो कैसे भी हम पढ़ते हैं। दिस इज़ योर हार्ट, इसको मैं लाइक दिस, वो मैं ठीक है, अब नज़र आ रहा होगा। ये आपका हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है SVC। आपका जो राइट एट्रियम है, यहाँ से आपकी सुपीरियर वेना केवा जो अराइज होती है, और ये 2 ब्रांचेस देती है। एक देती है ये ब्रेकियोसेफेलिक ब्रांच, ये वाली पेन, ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक ब्रांच, ब्रेकियोसेफेलिक वेन, और एक ये देती है एजाइगस वेन, ठीक है। जो एजाइगस वेन होती है, जो आपकी लोअर एक्सट्रीमिटी की जितनी भी ड्रेनेज होती है वो आपकी एजाइगस वेन में जाती है, और फिर ये जाके आपके सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन होती है। इसकी जो दूसरी ब्रांच होती है ऊपर की तरफ, अपर एक्सट्रीमिटी की तरफ, वो अपर एक्सट्रीमिटी की सारी ड्रेनेज लेकर आके आपके सुपीरियर वेना केवा को देती है। यानी हमारे पास सुपीरियर वेना केवा की 2 मेन ब्रांचेज हैं। जो अपर एक्सट्रीमिटी से ड्रेनेज लेकर आती है उसको हम कहते हैं कि ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, और जो लोअर एक्सट्रीमिटी से लेकर आती है उसको हम कहते हैं कि एजाइगस वेन है। जबकि ये राइट साइड का पोर्शन है तो यहाँ पर एजाइगस वेन होगी, लेफ्ट साइड का पोर्शन होगा तो वहाँ पे हेमी एजाइगस वेन होगी। ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा टॉपिक, इसलिए हम इस तरफ नहीं जाते। अभी हमने देखना है कि कहाँ से जो है वो आप की वेन जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो अराइज हो रही हैं। तो ये हमने पढ़ा हमारी SVC है, और ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, ये वाली, ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन है बेसिक। अब इसने जो है वो लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी दोनों सेम होती हैं। अगर चले मैं यहाँ पर भी बनाने की कोशिश करूँ, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, दोनों साइड पर सेम होती हैं इस तरीके से, ठीक है, दोनों साइड पर सेम होती हैं। अब ये जो आपकी ब्रेकियोसेफेलिक वेन है, इसकी मज़ीद 2 ब्रांचेस होती हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पर पढ़ा था कि आपकी जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरीज है उसकी 2 ब्रांच है। एक कैरोटिड है जो आपके फेस में जा रही है, एक सबक्लेविन है जो आपके लोअर, जो आपके अपर लिम्ब को, आपके आर्म को, आपके
सब क्लीवन पोर्शन को, जितने के भी है आपके एक्सिला को, सबको सप्लाई करेगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी है। यहाँ पे एक ब्रांच जो है वो जुगुलर वेन है, ये ऊपर जा रही है जुगुलर वेन, और एक है ये सब क्लीवन आर्टरी जो यहाँ जा रही है, और जो फिर आगे जाकर आपकी सब क्लीवन आर्टरी क्या एक्सिलरी आर्टरी जो वो ब्रेकियो से पहले वो ब्रेकियल आर्टरी सॉरी बन जाएगी आपके ब्रेकियाई को और पूरे आर्म को सप्लाई करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब क्लेवन को छोड़कर, क्योंकि ये हम आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा, हम यहाँ पर जो हमारे पास जहाँ पर कैरोटिड आर्टरी थी उस वाले पोर्शन में हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे कि ये हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक ये हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल जुगुलर वेन्स हैं। अब ये जो आपकी जुगुलर वेन है ये ऊपर जाके दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, एक एक्सटर्नली चली जाती है और एक इंटरनली जाती है। इंटरनली वाली बहुत इजी है, एक्सटर्नली वाली थोड़ी सी बिल्कुल, बल्कि समझ लें पैरेलल टू आपकी जो है वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। हमने अराइज देख लिया कि ये कहाँ से हो रही है, इसको पढ़ लेते हैं। ये मैंने बनाया है तकरीबन फेस फिर से, ठीक है। और अब इस फेस को जो बनाया है और बनाने का जो मकसद है वो इतना सा है कि जब आपको ये नज़र आएगी, जब आप इसको पढ़ेंगे, बुक निकाल ही देते हो ना, पूरा एंगल आया आपको नज़र, ठीक है, कि जब आपको ये फेस की ड्राइंग याद हो जाएगी तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि कौन सी आर्टरी और कौन सी वेन जो है वो कहाँ से आ रही है और कहाँ पर जा रही है। ठीक है, अभी हम इसकी जो है स्टडी स्टार्ट करते हैं। ये आपका, हम पहले इसके जो है वो नाम याद कर लें, हमें नेमिंग्स याद हो जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा कि अब सही है। आई गेस अब सही है, ये पहले अब सही नज़र नहीं आता। ये आपका स्कल है, ये हमने इसका लेटरल पोर्शन डायसेक्ट किया हुआ है। ये आपकी मैंडिबल है, राइट, जिस तरह हमने यहाँ पर बनाई थी, ये आपकी मैंडिबल है एग्जैक्ट इस तरीके से। तो ये बंदा थोड़ा सा खुश है, वो परेशान था। ये खुश इसलिए क्योंकि इसको बड़ी आसानी हो गई, ये बहुत खुश है कि भाई ये वाली जो मेरी वेन है ना ये बहुत हल्की है। तो ये अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। ये है हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये सॉरी ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इंटरनल, ये ऐसे दिख रही है पर ये थोड़ा इस तरीके से है। ठीक है, ये बराबर में दिख रही है पर ये इस तरीके से है। अब ये जो आपकी एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, राइट, इसका नाम पहले से यहाँ पर लिख देते हैं, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ये सीधी ऊपर जाते जाते बहुत सारी जो है वो ब्रांचेस देकर जा रही होती है। मैं आर्टरी बोल रही थी, सॉरी फॉर दैट, वेन है। ठीक है, ये जाती है जब ऊपर असेंड करती है आपकी नेक में, तो पहले ये ब्रांच देती है आपके एंटीरियर पोर्शन में, आगे की तरफ आपके स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के आगे से गुजरते हुए ब्रांच देती है। इसको हम कहते हैं जुगुलर वीनस आर्च। आर्च इसलिए कहते हैं कि जिस तरह से आगे से ये यूं जा रही है आपके स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के आगे से, दूसरी साइड से भी इस तरीके की एक जो है वो वेन आ रही होती है, और ये दोनों आकर आपस में आगे से कनेक्ट हो जाते हैं। लाइक पीछे से इस तरीके से वो आती है और ये आके आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो पूरी ये आर्च बनती है। ये आर्च कहाँ पर बनती है ये पढ़ें हम। उससे पहले हमारे पास इसी आर्च के साथ एक और जो है वो, इसी में से समझ लें, इसी में से एक ब्रांच निकल रही होती है। इसको मैं बिल्कुल साथ नहीं बना रही क्योंकि आप फिर भूल जाएंगे कि इसकी किसकी ब्रांच हो रही है, किस तरह से हमने लिख दिया। ठीक है, ये जाती है और ये आपके नेक के जो आगे वाला पोर्शन है ना, ये ब्रांच जाके वहाँ उसको जो है वो वहाँ से ड्रेनेज लेकर आती है। कहाँ से निकलती है? जुगुलर वेनस आर्च से निकलती है ये ब्रांच। इसको कहते हैं हम कि ये एंटीरियर जुगुलर वेन है। एंटीरियर जुगुलर वेन इज़ द ब्रांच ऑफ योर जुगुलर वेनस आर्च, और ये जुगुलर वेनस आर्च जो है वो आपकी डायरेक्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन की ब्रांच है। ठीक है, अब ये है आपका एंटीरियर साइड पे हमने बात कर ली। पोस्टीरियर साइड पे ये ऊपर जब जाने लगती है तो जाते जाते ये एक ब्रांच और देती है इस तरीके से, और इस ब्रांच को हम कहते हैं, अब ये इस तरफ आप नेक है ना, ये आपके, अब नेक के पीछे हाथ रखेंगे, ये आपका नेक है पीछे। ठीक है, नेक के पीछे आप हाथ रख के देखिए, इसके पीछे आप हल्का सा पीछे हाथ लेके जाएंगे तो आपको क्या महसूस होगा? आपका स्कैपुला, स्कैपुला है तो स्कैपुला को सप्लाई करेगी, या वहाँ से ड्रेनेज लेकर आएंगे तो हम इसको बोलेंगे सुप्रा स्कैपुलर वेन। ठीक है,
वहाँ से मज़ीद थोड़ा सा ऊपर जाएगी, थोड़ा सा। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास सर्वाइकल्स हैं हमारी, है ना, सर्वाइकल्स है ना। इसके बिल्कुल पीछे हम नेक पढ़े हैं। अभी हमने अपना सुप्रा स्केपुलर रीजन पढ़ा। स्केपुलर रीजन के ऊपर हमारे पास सर्वाइकल रीजन है। तो अब यहाँ से सर्वाइकल से ड्रेनेज लेगी, तो इसको हम बोलेंगे कि ट्रांसवर्स, सीधी जाती है, ऐसे जाती है, बिल्कुल मुड़ती नहीं है, एज इट इज़, जिस तरह मेरा हाथ है ना, एज इट इज़ ऐसे जाती है। ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन, ठीक है, ऊपर जा रही है सीधी सीधी। यहाँ से इसने गई है सीधी, और यहाँ से जाते जाते इन्होंने एक ब्रांच दी ऑन टू योर, कहाँ पर, मैंडिबल के पीछे और कान के आगे। कहाँ पर, मैंडिबल के पीछे और कान के आगे। इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है। अब मैंडिबल के पीछे है तो रेट्रो मैंडिबुलर वेन, ठीक है। रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो है वो आगे मज़ीद जो है वो इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं। अब ये ऊपर जा रही है, ऊपर जाने से पहले इसने एक ब्रांच दी है, ठीक है। कहाँ पे, आपके मैंडिबल के रीजन पे। रेट्रोमैंडिबुलर है तो आपके मैंडिबल के रीजन पर इसने यहाँ से एक ब्रांच दी है वेन की। तो इसको हम कहते हैं कि ये आपकी मैक्सिलरी वेन है। समझ आ रहा है? आई गेस आ रहा होगा समझ। यहाँ पर जब ये ब्रांच आपकी जा रही है तो यहाँ से जाते जाते इसने एक ब्रांच और मज़ीद ऊपर भी दी है। कौन सा रीजन है, कौन सा रीजन है? ये मैंडिबल के पीछे है, तो ये रेट्रोमैंडिबुलर होगी। नाम लिखने की जगह नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया। ये आपका टेम्पोरल रीजन है ना, ये वाला खोपड़ी वाला, राइट, आँख के इस तरफ जाएंगे, इधर जहाँ पे कनपटी कहते हैं जिसको, टेम्पोरल रीजन है। तो ये हो गई आपकी सुपरफिशियल टेम्पोरल। या आप स्नेल देख लीजिएगा, उसमें कहीं पर भी इस तरह की चीज़ें नहीं लिखी हुई, वहाँ पे रेट्रोमैंडिबुलर पर ख़त्म है। सुप्रा टेम्पोरल वेन, ठीक है। अगर मैं इस वीडियो में कहीं पे भी आर्टरी बोल दूँ तो समझिएगा कि इनको वेन बोलना चाह रही थी, लेकिन गलती से बोल दिया, क्योंकि काफ़ी देर से हम यही पढ़ रहे हैं ना, मतलब आर्टरीज एंड वेन्स, तो इस वजह से वो ज़ुबान पर थोड़ा सा चढ़ गया, ठीक है। ये सुप्रा टेम्पोरल वेन इस वाले पूरे रीजन को सप्लाई करेगी। अब यहाँ पर आते आते फ्रॉम हेयर, जब ये ऊपर आई, कौन, आपकी एक्सटर्नल जुगुलर वेन, जब एक्सटर्नल जुगुलर वेन ने यहाँ पर ब्रांच, अभी एक्सटर्नल जुगुलर वेन ही है, ये इसकी ब्रांचेज हैं। आपकी कैरोटिड आर्टरी की तरह नहीं कि उसने मेन 10 ब्रांचेस दी और फिर उस 10 ब्रांचेस में से मज़ीद ब्रांचेस निकली, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक्सटर्नल कैरोटिड वेन खुद ही जो ब्रांचेस दे रही है, उसकी मज़ीद ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये आई आपके नेक के रीजन में पहुँची, कहाँ पर, आपके हायोइड बोन के रीजन में पहुँची, तो इन्होंने एक ब्रांच और दी। ये ब्रांच जो है आपकी क्या कहना चाहिए कि यहाँ से तो सही निकलती है। अब यहाँ पे बस स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल है, तो ये उसके पीछे से जाती हैं, ये ब्रांच स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के पीछे से जाती हैं ऑल द वे अप। इसको हम कहते हैं कि ये आपकी कॉमन फेशियल वेन है, ठीक है। कहाँ से, आपके हायोइड बोन के रीजन में जो है ये जाकर निकलती है आपके एक्सटर्नल जुगुलर वेन में से, और वहाँ से निकलकर ये सीधा आपके स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल के पीछे से निकलती है और मैंडिबल के ऊपर से जाती है। मैंडिबल के ऊपर से स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का जो मसल का जो यहाँ पर रीजन होता है, ये मास्टॉइड से निकलते हैं, स्टर्नम पर अटैच होती है, उसके पीछे से और आपके मैंडिबल के आगे से ये निकलती है, जाकर सीधा 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 आपकी कॉमन फेशियल वेन जो है वो जाकर 2 ब्रांचेस देती है आगे। 2 ब्रांचेस कौन सी, आपकी आई के ऊपर सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्युलर। अब इसको हम सुप्रा ऑर्बिटल वेन, सुप्रा ट्रॉक्युलर वेन, ठीक है। 2 ब्रांचेस दे दी। किसकी ब्रांच है ये आपकी फेशियल वेन है, यहाँ से निकली, इसको हम कॉमन फेशियल वेन बोलते हैं। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि जस्ट फेशियल वेन।
और कॉमन फेशियल वेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके 2 ब्रांचेस यहाँ पर दी गई। ठीक है, ये इजी था, हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो हमारी एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, एक ब्रांच आपके कान के पीछे भी दे रही होती है। ठीक है, एक छोटी सी ब्रांच आपके कान के पीछे भी दे रही होती है। अब ये क्योंकि अब ये आगे से निकली है सारी ब्रांच, एंटीरियरली आ रही है, और ये कान का हिस्सा आपके फेस के पीछे का हिस्सा है, तो ये जितनी भी ब्रांचेस थी हम इनको कहेंगे कि दीज आर द एंटीरियर ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल जुगुलर वेन। अब जो भी हम पढ़ेंगे ये पोस्टीरियर पढ़ेंगे। अब हम जब भी पढ़ते हैं आपके एक्सटर्नल जुगुलर वेन, तो जब ये यहाँ पर आपके नेक के रीजन में आपके सर्वाइकल वेन के पास, ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन के पास, जब हम वेन के पास पहुँचते हैं तो इसके पास थोड़ा सा आगे जाके एक डायरेक्ट ब्रांच आपका एक्सटर्नल जुगुलर वेन देती है, और वो डायरेक्ट ब्रांच कहाँ जाती है, आपके पूरे ऑक्सीपिटल रीजन में, पूरे हेड में, ऊपर स्कैल्प तक। ठीक है, ये बना देते हैं, यहाँ तक जाती है। कहाँ से? इसमें से निकलेगी डायरेक्ट और जाएगी पीछे की तरफ कनपट्टी में, पूरे पीछे के ब्रेन में, ऑक्सीपिटल के रीजन में भी, स्कैल्प में भी, वहाँ से ड्रेनेज लेकर आएगी। तो इसको हम कहते हैं सीधा सीधा पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन। पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन ख़त्म, शुद्ध, छोटी सी बात थी। अब एक ब्रांच बिल्कुल इसी के सामने से यहाँ से निकलती है आपके पास, आपके एक्सटर्नल जुगुलर वेन में से, और ये आपके कान के पीछे से जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। ख़त्म, ये आपका एक्सटर्नल जुगुलर वेन ख़त्म हो गई यहाँ पर। ठीक है, सारी वीडियो इस पर थी। थोड़ी सी अब आपने जो है वो इंटरनल जुगुलर वेन पढ़नी है। वो इंटरनल जुगुलर वेन थोड़ी सी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आप थोड़ी सी ज़रा सी बात में जो उसको समझ जाएंगे। जो आपकी इंटरनल जुगुलर वेन है ये वाली, ये निकलती है और जाके, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया था ना पोर्शन आपके स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के पीछे वाला, इसके साथ जाकर ये अटैच हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आपकी जो है वो कॉमन फेशियल वेन के साथ अटैच हो जाती है, यानी थोड़ी सी ड्रेनेज जो है इसके अंदर भी जाती है, यानी यहाँ से ड्रेन होकर थोड़ा सा ब्लड जो इधर से भी जाता है। अब एक ब्रांच, दो इसकी दो ही ब्रांचेस, ज़्यादा नहीं है, और एक ब्रांच यहाँ से डायरेक्ट जाती है इसकी आपकी जुगुलर फोरामेन में। ये मैंने बनाया जुगुलर फोरामेन, आपके ऑरिकल के पीछे, कान के पीछे होता है ये फोरामेन। इसके अंदर ये जाके वेन, इसके अंदर ये वेन चली जाती है और जाके इन योर ब्रेन, आपके ब्रेन में जो साइनसेस होते हैं, यहाँ से ये देखो आपके ब्रेन में जो साइनसेस होते हैं दो, ये वहाँ से ड्रेनेज लेकर आती है। दो, वो कौन कौन से साइनसेस होते हैं? एक होता है सिग्मॉइड साइनस और एक होता है इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस। तो यहाँ पे सिग्मॉइड साइनस की वेन है ये, और ये इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस की वेन है, और ये आपकी इंटरनल जुगुलर वेन जो है वो कंप्लीट। इंटरनल जुगुलर वेन की सिर्फ 2 ही ब्रांचेस थी, एक जो है फेशियल में जो फेशियल आपकी वेन में जाके, कॉमन फेशियल वेन में जाके अटैच हो गई, और दूसरी जो है वो डायरेक्ट आपके कान के पीछे जो जुगुलर फोरामेन था उसके अंदर से जाके आपके ब्रेन के साइनसेस की सारी ड्रेनेज लेकर आती है इंटरनली। ये ऐसे ही नज़र नहीं आती, ये पैल्पेबल नहीं होती, ये डीप होती हैं। ये जितनी भी है ना इंटरनल वाली, इनमें से कोई भी आप पैल्पेट नहीं कर सकते, ये सारी की सारी डीप होती हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए, ये नोट्स में आपको मेरे इंस्टा की जो आईडी है mahinji537, उस पर मैं ये इसकी HD पिक्चर स्कैन करके अपलोड कर दूँगी। और अगर इसके अलावा इनबॉक्स में भी अगर आप चाहते हैं कि जितने भी हमने ये अभी तक नोट्स बनाए हैं और ये जो पिक्चर्स हैं इनकी HD पिक्चर्स सारे नोट्स और ट्राइंगल्स की आपको मिल जाएँ, तो ये सब जो है वो भी आपको इनबॉक्स कर दूँगी। बस आप जो है वो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।